बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करते हैं एक और थ्योरी जो हमारे पास है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो इस थ्योरी के अंदर आज हम डिस्कस करते हैं मैक्स प्लांक्स जो एक साइंटिस्ट था, इसने एक थ्योरी पेश की जो क्या है, प्लांक क्वांटम थ्योरी के नाम से मशहूर हुई। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसने सबसे पहले एक नज़रिए पेश किया लाइट के हवाले से कि हमारे जो लाइट की जो वेव्स होती हैं, हम सब जानते हैं कि लाइट्स क्या है, लाइट वेव के फॉर्म में होता है। लेकिन मैक्स प्लांक्स ने सबसे पहले ये एक थ्योरी पेश की, अपनी थ्योरी के अंदर इसने ये प्रपोज किया कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के ऊपर मुश्तमिल होती है, जो कि फोटोन या उसको क्वांटा कहते हैं। इसकी थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम समझने जाएंगे सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं फिज़िक्स के, जो कि हमारे पास क्या है, कुछ टर्म्स जिस तरह हमारे पास आपके पास हैं वेवलेंथ। ठीक है, इस हमारे पास सबसे वेवलेंथ है, इस हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस हमारे पास क्या है, वेव नंबर है। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, सर वेवलेंथ है। क्लियर है यहाँ तक। सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूँ कि वेव लेंथ क्या है, यानी आपके पास एक वेव है, आपके पास ये क्या है, एक वेव है। क्लियर है यहाँ तक। अब वेव की दो पार्ट्स होते हैं, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला पार्ट। ठीक है, एक अपर पार्ट है, एक नीचे का पार्ट है। अपर पार्ट, ये जो पार्ट है इसको क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। और जो लोअर पार्ट उसको क्या कहते हैं, ट्रफ। ठीक है, यानी इसके जो लोअर पार्ट उसको क्या नाम देते हैं, ट्रफ। ये ऊपर के जो पार्ट्स होते हैं उसको क्या नाम देते हैं, क्रस्ट। यानी नीचे वाला आपके पास नशीब है, ऊपर वाला क्या है, फराज कहलाता है। ये नशीब व फराज। अब एक पॉइंट, इन एक क्रस्ट के पॉइंट से दूसरे क्रस्ट के पॉइंट तक ये जो आपके पास ये जो लेंथ है, ये क्या कहलाती है, इसको नाम देते हैं, ये आपके पास वेव लेंथ कहलाती है। इसको क्या नाम देते हैं, वेव लेंथ। या एक ट्रफ के दूसरे ट्रफ की, यानी इसके दरमियान ये जो फासला है, ये आपके पास क्या कहलाता है, इसको हम नाम देते हैं वेव लेंथ। क्लियर यहाँ तक। यानी एक ट्रफ, एक क्रस्ट से दूसरे जो एडजेसेंट है, ठीक है, यानी इस क्रस्ट के दरमियान ये जो फासला है आपके पास क्या है, इसको नाम देते हैं वेव लेंथ। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, यानी इसको अब अगर आप देखें कि फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक स्पेसिफाइड पॉइंट से आपके पास क्या है, एक स्पेसिफाइड पॉइंट है। क्लियर है यहाँ तक। अब इस पॉइंट से कितनी फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ वेव्स पास होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, यानी फ़र्ज़ करें एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर एक जगह से कितने नंबर ऑफ वेव, ये जो वेव्स हैं कितनी तादाद में पास होती हैं, वो उस वेव की क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ़र्ज़ करें यहाँ पास एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से कितनी वेव गुजरती हैं, ये अब पॉइंट है, एक स्पेसिफाइड पॉइंट है। एक सेकंड के अंदर ये कितने नंबर ऑफ वेव्स यहाँ से पास होती हैं, ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब फ़र्ज़ करें अब बस ये कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी वेव। अब एक स्पेसिफाइड यूनिट लेंथ के अंदर एक सेकंड के अंदर जितने नंबर ऑफ वेव्स इस तरह गुजरती हैं, इसको क्या नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी। जिस तरह इस पॉइंट से कितने, 1.2 इस एरिया के अंदर, यानी एक स्पेसिफाइड लेंथ के अंदर 2 वेव मौजूद हैं। ठीक है, तो ये वेव अब ये आपका क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं फ्रीक्वेंसी। इससे मेरे पास एक दूसरा एक स्पेसिफाइड यूनिट एरिया है, इसमें से मैं गुजारता हूँ, मेरे पास दूसरी वेव है। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव। ठीक है, यहाँ से लेकर दूसरी, यहाँ पर यहाँ से तीसरी, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक तीसरी, और इस तरह पर हमारे पास चौथी। तकरीबन 1 2 3 4 5। क्लियर यहाँ तक। यानी पहले यूनिट लेंथ के अंदर सिर्फ 2 आपके पास वेव मौजूद हैं। ठीक है, दूसरे मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। ठीक है, इस तरह आपके पास दूसरी यूनिट लेंथ है, उसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 वेव मौजूद हैं। यानी एक स्पेसिफाइड पॉइंट से 5 वेव
गुजरती हैं, पास होती हैं, तो ये जो पॉइंट, ये जो यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। यानी स्पेसिफाइड पॉइंट से एक सेकंड के अंदर जितने नंबर ऑफ वेव्स पास होते हैं वो क्या कहलाती हैं, फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। यार यहाँ तक। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, वेव नंबर होता है। वेव नंबर का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफाइड एरिया के अंदर, एक स्पेसिफाइड या पर यूनिट लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स मौजूद हैं। यानी इसके अंदर सिर्फ 5 वेव्स मौजूद हैं इसके अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 वेव्स मौजूद हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, वेव नंबर कहलाती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ वेव्स, the number of waves present in per unit length। ठीक है, पर यूनिट लेंथ कितनी नंबर ऑफ वेव्स मौजूद हैं उसको क्या नाम देते हैं, वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ वेव passes या passing through a fixed point in per second in 1 second। ठीक है, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक फिक्स पॉइंट से एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं वो क्या कहलाती हैं, फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ की होती है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। ठीक है, इसको एच म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक वेव, या यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक वेव कहलाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, ठीक है, पॉइंट करें, क्रस्ट बोल दें या इसको ट्रफ बोल दें। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेव लेंथ। यानी आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रस्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ट्रफ है। तो क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान ये जो एडजेसेंट है, इसके जो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, ये जो डिस्टेंस है जो क्या नाम देते हैं, वेव लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक वेव लेंथ है, दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है, तीसरे क्या होता है, वेव नंबर। तो वेवलेंथ एक एडजेसेंट जो पास क्रस्ट, एक यानी एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के दरमियान का जो फासला होता है ये वेवलेंथ कहलाता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव पास होता है एक सेकंड के अंदर, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी क्या एनर्जी क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी। क्लियर यहाँ तक, इन एक स्पेसिफिक पॉइंट से जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स पास होती है फिक्स पॉइंट से, वो उसकी क्या कहलाती हैं, फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। तीसरे क्या होता है हमारे पास, वेव नंबर। तो वेव नंबर का मतलब द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, एक स्पेसिफिक यूनिट लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स मौजूद हैं, उसमें क्या नाम देते हैं, वेव नंबर। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांक्स के बारे में, कि मैक्स प्लांक्स की थ्योरी हमारे पास क्या है। ठीक है, तो प्लांक्स ने सबसे पहले जो थ्योरी पेश की, उसने कहा कि हमारे पास जो लाइट होती है, जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो लाइट है, ठीक है, लाइट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वगैरह, इस तरह हमारे पास क्या है, डिफरेंट लाइट हैं। जैसे हमारे पास क्या है, यूवी रेज हैं, जैसे हमारे पास है IR, ठीक है, इंफ्रारेड रेज। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या होती हैं, जो डिफरेंट, ये हमारे पास सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे पास क्या है, रेडिएशंस कहलाते हैं। तो क्या बोलते हैं हम, रेडिएशन, गामा रेज, इंफ्रारेड, यूवी रेज, ठीक है, लाइट। ठीक है, तो ये क्या है, रेडिएशंस हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मैक्स प्लांक था 1900 के अंदर, उसने अपना एक नज़रिया पेश किया। उसने कहा कि ये जो रेडिएशंस है, ये रेडिएशन है, ठीक है, ये स्मॉल टाइनी
पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसने कहा कि आप लाइट की जो ये वेव समझने, यानी जो आप ये समझते हो कि लाइट एक क्या है, एक वेव है। ठीक है, ये जो वेव है ये क्या है, स्मॉल टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी के ऊपर मुश्तमिल होता है, यानी छोटे छोटे पैकेट्स के ऊपर मुश्तमिल है, यानी छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बनते हैं। ये जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं क्वांटा, या ये कहलाते हैं, या इसको बोलते हैं फोटोन। ठीक है, यानी उसने सबसे पहले लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में एक्सप्लेन किया। यानी उस ज़माने में, यानी 1900 के आसपास ये जो ज़माना था, उस वक्त लाइट को क्या समझा जाता है कि लाइट एक वेव है। लाइट क्या है, यानी लाइट क्या है, एक वेव है। क्लियर यहाँ तक। और लेकिन मैक्स प्लैंक ने क्या कहा, ये जो लाइट है ये वेव नहीं है, बल्कि ये जो लाइट है छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के ऊपर मुश्तमिल है, यानी छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलकर बने हैं। और ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी क्या कहलाते हैं, क्वांटा या फोटोन कहलाते हैं। पर सर मैं आपके पास ये एक वेव है, मैं एक वेव बना लेता हूँ। ठीक है, आपके पास ये एक वेव है। इसने क्या कहा, आपके पास ये क्या है, एक वेव है। ठीक है, आपके पास क्या है, एक वेव है। ठीक है, इसने क्या कहा, प्लांट्स ने कहा ये जो वो वेव नज़र आती हैं ये छोटे छोटे पैकेट्स पर मुश्तमिल है, यानी छोटे छोटे पैकेट से बनी है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आपके पास क्या है, ये छोटे छोटे, मैं आपको ये अलग अलग करके बता देता हूँ कि आपके पास क्या है। ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं ये क्या हैं, छोटे छोटे पैकेट्स, यानी ये एक पैकेट, ये दूसरा, ये तीसरा पैकेट, ये चौथा, ये पांचवा। यानी इस तरह जो आपको वेव नज़र आती हैं ये वेव नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे पैकेट्स शामिल हैं, मौजूद हैं। ये जो पैकेट्स हैं, इन पैकेट्स को उसने क्या नाम दिया, क्वांटा का नाम दिया। क्वांटा, या इस पैकेट को, और लाइट की बात करें तो उसको क्या नाम देते हैं, फोटोन। क्लियर यहाँ तक। तो समझ आ गया होगा कि मैक्स प्लैंक ने अपनी थ्योरी के अंदर ये एक्सप्लेन किया कि जो आपके पास लाइट की रेडिएशंस हैं, या आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, या लाइट है, ये आपको पता है लाइट क्या है, एक एनर्जी है। क्लियर यहाँ तक। और एनर्जी क्या है, छोटे छोटे पैकेट्स हैं। क्लियर यहाँ तक। ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं ये क्या है, एनर्जी के पैकेट्स हैं। और इस पैकेट्स को क्या नाम देते हैं, क्वांटा या फोटोन का नाम देते हैं। इसको किसने एक्सप्लेन किया, मैक्स प्लैंक ने एक्सप्लेन किया। दूसरों ने ये कहा कि जो वेव है, या जो ये जो पास ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, या ये क्या है, ये जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के होते हैं, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी भी मैंने थोड़ी देर बता दिया था कि कितने वेव्स, यानी कितने इस तरह वेव्स एक फिक्स पॉइंट से एक सेकंड में पास होते हैं, तो क्या कहलाती, फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। यानी इसने एक्सप्लेन किया कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये जो न्यू है इसको क्या नाम देते हैं, इसको न्यू नाम देते हैं। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, न्यू नाम देते हैं। ये न्यू क्या कहलाती हैं, ये आपके पास ई का मतलब होता है एनर्जी। ठीक है, ये जो साइन है ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के साइन है। किसके साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। ये जो न्यू है इसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी। इसको क्या नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी रेडिएशंस की, उतनी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी एनर्जी डिपेंड किस चीज़ पे करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। सही है, तो अब इसको हम आगे लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा। क्या बस ये जो मैक्स प्लैंक्स है, ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम इसको हटाते हैं, इस तरफ कांस्टेंट आता है, तो प्लैंक्स का एक अपना कांस्टेंट है। इसने अपना कांस्टेंट पेश किया जो क्या कहलाता है, एच कहलाता है, एच म्यू। यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। यहाँ पर ई एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एच आपके पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन।
ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है अभी थोड़ी देर पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो एनर्जी क्या है, ई एनर्जी, एच प्लांक्स कांस्टेंट और एफ हमारे पास ये हमारे पास क्या है, म्यू का नाम है फ्रीक्वेंसी। इसमें जो प्लांक्स कांस्टेंट यानी जो हमारे एच की वैल्यू है ये प्लांक्स कांस्टेंट कहलाता है। इसकी करीब करीब वैल्यू होती है 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है एच की वैल्यू है, सही है ना, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास प्लांक्स की एक थ्योरी है जो हम क्या नाम देते हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए एक और भी है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास गामा रेज हैं, ठीक है, गामा रेज हैं, या हमारे पास आपके पास क्या है, लाइट है, या हमारे गामा रेज वगैरह, ये किस स्पीड से, इसकी जो स्पीड होती है ये अप्रोक्स से लाइट की स्पीड के बराबर होती है। ठीक, किस स्पीड के बराबर होती है, इसकी जो स्पीड होती है अप्रोक्स लाइट के स्पीड के बराबर होती है, और लाइट की स्पीड उनकी से शो करते हैं सी से। ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, ये आपका जो प्लांक्स कांस्टेंट है, ये आपके पास क्या है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। अब हम डिस्कस करते हैं प्लांक्स की जो थ्योरी हमारे बुक के अंदर उसको एक्सप्लेन किया गया है कि एटम कैन नॉट एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, कि हमारे पास जो एटम होता है वो कंटिन्यूसली नए एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और एनर्जी को या एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, नए एनर्जी को रिलीज कर सकता है। ठीक है। यानी एनर्जी को एमिट भी कंटिन्यूसली नहीं कर सकता और एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कंटिन्यूसली नहीं कर सकता। ठीक है। यहाँ का जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, यानी जो फोटोन है एक वेव, एक जो हमारे पास पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है ये क्या होती हैं, निकलते फिक्स क्वांटिटी के अंदर निकलती हैं। यानी हमारे पास ए किसके बराबर हो सकते हैं, हमारे पास 1 म्यू हो सकता है, 2 म्यू हो सकता है, 3 म्यू हो सकता है। ठीक है। न्यू का मतलब क्या होता है आपके पास, ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, एच न्यू, ठीक है, एच न्यू, 1 न्यू, 2 न्यू, 3 न्यू, ये आपके पास क्या है, एनर्जी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास क्या है, प्लांक्स की थ्योरी है। तो इस थ्योरी में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि एटम ना तो एनर्जी को कंटिन्यूसली एब्जॉर्व कर सकता है और ना एटम कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट कर सकता है। इसको हमने डिस्कस किया था पिछले क्लासेस के अंदर, हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट आपके पास क्या है, एक एटम है, आपके पास क्या है, एक एटम है। क्लियर है यहाँ तक, एक एटम है। ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक एटम है। फर्स्ट यहाँ पर क्या है, पहले शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पहले शेल के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है। शेल बढ़ा देते हैं, पहले शेल के पास क्या, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आपने क्या कर लिया, इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर ली, इसको क्या प्रोवाइड कर ली, कुछ एनर्जी इसको प्रोवाइड कर दी। अब क्या होगा, जब इसको कुछ सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन यानी फर्स्ट शेल से कहाँ जंप करेगा, सेकंड शेल के अंदर क्या करेगा, फर्स्ट शेल से थर्ड शेल के अंदर जंप करेगा। ठीक है। यानी कंटिन्यूसली आपने इसको क्या एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को मिली तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट की तरफ उसने क्या कर लिया, जंप कर लिया। ठीक है। अब जो एनर्जी आपने क्या अगर इसको प्रोवाइड कर ली, अब ये इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जितने न्यूक्लियस के करीब होता है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। जितनी आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट के अंदर जंप करेगा। ठीक है। और हम ये भी जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाई ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, अनस्टेबल होता है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो स्टेबल रहे। तो ये जब एनर्जी ड्रॉप होगी, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब दोबारा क्या करेगा, फॉल करेगा फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, तो क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी को यानी जितनी एनर्जी आपने इसको प्रोवाइड की है उतनी एनर्जी वो क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। यानी आपने जो एनर्जी इसको प्रोवाइड की थी इस एटम को, उसकी एनर्जी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, हाई ऑर्बिट के अंदर उसने जंप किया। जब उसने एनर्जी दोबारा लॉस की और इलेक्ट्रॉन ने दोबारा क्या किया, फॉल किया अपने रिस्पेक्टिव फर्स्ट ऑर्बिट या सेकंड ऑर्बिट के अंदर, तो इसने जो एनर्जी रिलीज़ की ये एनर्जी क्या है, फोटोन है, जो किसके बराबर है,
h के बराबर है। हमारे पास क्या है, h प्लांक्स कांस्टेंट, इसको क्या नाम देते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट। और ये जो ऊपर ये जो रेडिएशंस हैं ये किस फॉर्म के अंदर निकलते हैं, या तो क्वांटा के फॉर्म में, या उसको क्वांटा का नाम दे दो या उसको फोटोन का नाम दे दो, क्वांटा या फोटोन। ठीक है, तो ये क्या था, मैक्स प्लांक की एक थ्योरी थी जिसको हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है एटम कैन नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। दूसरा क्या है, द एब्जॉर्प्शन और एमिशन एनर्जी इन स्पेसिफाइड अमाउंट कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। यानी जितने आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एटम को, यानी जितनी एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या जितनी वो एमिट करता है, ठीक है, वो किसके फॉर्म में के अंदर करता है, वो एमिट और एब्जॉर्ब क्वांटा के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है और क्वांटा की फॉर्म में वो उस एनर्जी को रिलीज करता है। और ये क्वांटा क्या होता है, स्मॉल टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।